आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे डाइवोर्स के बदले हुए कानून की। डाइवोर्स का कानून अब पूरी तरीके से बदल गया है और उन मामलों में भी कोर्ट अब आपको एक तरफा डाइवोर्स दे रही है जिसमें आपको ये लग रहा था कि मुझे कभी डिवोर्स नहीं मिलेगा और आपकी पत्नी या आपका पति ये कह रहा था कि ना हम कभी डिवोर्स देंगे ना तुम्हारे साथ रहेंगे। इसके बावजूद भी कोर्ट सामने से डिवोर्स दे रही है, वो भी एक तरफा आपको डाइवोर्स भी दे रही है और आपके ऊपर जितने भी केसेस हैं उन सबको खत्म करवा रही है। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में सबसे पहले आपको ये बताएंगे कानून क्या कहता है, तलाक के नियम क्या कहते हैं, फिर इसके बाद आपको बताएंगे कोर्ट किन नियमों के अकॉर्डिंग इस तरीके के आदेश दे रही है कि जिन केसेस में आपको ऐसा लग रहा था कभी डिवोर्स मिल ही नहीं सकता, उन मामलों तक में कोर्ट खुद सामने से आगे कहती है आपको हम डाइवोर्स देते अपना पावर इस्तेमाल करके। तो कोर्ट उन मामलों में डिवोर्स दे रही है, साथ ही आपके ऊपर जितने केसेस हैं उन्हें भी खत्म करवा रही है। तो फिर इसके लिए हमें किन दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ेगा और किस तरीके की जजमेंट्सों की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बताएंगे। और साथ में ये भी बताएंगे आपको क्या करना और क्या नहीं करना। तो इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक समझिए, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बताएंगे कि आपको डाइवोर्स भी मिलेगा, वो भी एक तरफा मिलेगा, और जितने भी केसेस आपके ऊपर है सारे केसेस को भी यहां पर कोर्ट बंद करवा देगी। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कानून की। कानून क्या कहता है डाइवोर्स के मामले में? कानून ये कहता है कि आप जब एक तरफा डाइवोर्स के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको कोर्ट में यह साबित करना होता है कि हम पिछले 2 सालों से अलग रह रहे हैं, यानी कम से कम 2 साल का समय चाहिए जिसमें आप अलग रहते हो, आपके फिजिकल रिलेशन ना बने हो, आप लोग अलग अलग रह रहे हो, ये आपको साबित करना पड़ेगा। और जैसे आपने कह दिया हम 2 साल से अलग रह रहे हैं और सामने वाले व्यक्ति ने कहा हम रह रहे हैं, तो फिर साबित करने की आवश्यकता नहीं है, कबूल कर लिया यहाँ पर। और अगर से कहा नहीं नहीं साहब हम तो पिछले 6 महीने से अलग रह रहे, बाकी झूठ बोल रहे हैं, तो हम तो अभी 6 महीने तक इसके साथ थे, तो फिर ये आपको साबित करना पड़ेगा कि हम पिछले 2 सालों से अलग रह रहे। एक तरफा डाइवोर्स के लिए ये नियम है, लेकिन कुछ जजमेंट्स ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहां पर यह कहा जाता है कि नहीं जी आप 1 साल से भी अलग रह रहे हैं तो भी आप एक तरफा डाइवोर्स के लिए आप आवेदन कर सकते हैं और डिवोर्स ले सकते हैं। और 6 महीने का जो कूलिंग पीरियड है, अगर परिस्थितियां ऐसी हैं तो उनको भी हटा दिया जाएगा। तो 6 महीने का कूलिंग पीरियड भी कम कर दिया जाएगा और 1 साल का इंतजार भी हटा दिया जाएगा, यानी कि जो 1.5 साल का समय कम हो जाएगा, इतने 1.5 साल के समय में तो आपको डिवोर्स मिल जाएगी। तो ये नियम और ये जजमेंट यहां पर देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स की। अगर आप म्यूचुअल डाइवोर्स में जाते हैं तो कानून ये कहता है कम से कम आपको 1 वर्ष तक अलग रहना होगा, आपके फिजिकल रिलेशन नहीं बनना चाहिए, आपको अलग अलग रहते हुए पाया जाना चाहिए, ये आपको साबित करना पड़ेगा। और अगर सामने वाला व्यक्ति डिनाई करता है, वो कहता है नहीं नहीं साहब तो 6 महीने से ही अलग है या 4 महीने से अलग है, ये झूठ बोल रहे हैं, तो फिर आपको साबित करना पड़ेगा। और अगर वो कबूल कर लेगा हाँ हम 1 साल से अलग रह रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए नियम है। अब इसमें जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड मिलता है, न्यायालय के से निवेदन करके 6 महीने के कूलिंग पीरियड को भी हटवा सकते हैं। और दूसरी बात, जो 1 साल का नियम है इसे भी आप कम कर सकते हैं। ऐसा जजमेंट देखने को मिला जहां पर कोर्ट कहती है अगर पति पत्नी डिसाइड कर चुके हैं कि उन्हें साथ नहीं रहना है और साथ रहने की कोई संभावना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में 1 साल वाला नियम भी लागू ना किया जाए और 6 महीने वाला कूलिंग पीरियड भी ना रखा जाए, इनको फटाफट म्यूचुअल डाइवोर्स देके फ्री कर दिया जाए। तो यहां पर आपका बहुत सारा समय बच जाएगा, पूरा का पूरा आपको ये 1.5 साल का समय बच जाएगा और लगभग 1 महीने में आपका म्यूचुअल डाइवोर्स हो जाएगा। अब बात हो गई नियम की, अब बात करते हैं कि भाई एक तरफा डाइवोर्स के लिए आपको क्या ऐसा कोर्ट में करना चाहिए कि सारे के सारे आपके केसेस भी बंद हो जाएं और आपको एक तरफा डिवोर्स ही मिल जाए। अगर आप ये साबित कर देते हैं कि आपका पार्टनर अडल्ट्री में है, रीमैरिज कर चुका है, वो आपके साथ क्रूरता करता था, उसने झूठे केस किए हैं, उसने आपका अपमान किया है, मेरी पत्नी श्रृंगार नहीं करती, मेरा पार्टनर शारीरिक संबंध नहीं बनाता, संबंध बनाने के लिए मना कर देता, व्यर्थ में धन व्यय करता, किसी को पूरा पैसा दे देता,
किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है या फिर मुझे उससे जान का खतरा है, मुझे आशंका है कि वो मेरी हत्या कर देगा। अगर इनमें से कोई भी आप एक सबूत कोर्ट के समक्ष रख दें तो ऐसा हो सकता है कि आपके केस में सारे के सारे आदेश कोर्ट कर सकती है और आपको एक तरफा डाइवोर्स दे सकती है। ऐसा हो सकता है। लेकिन जिस मामले में पति और पत्नी के बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, सिर्फ अलग रह रहे, कोई केसेस नहीं है, कोई आरोप नहीं है, फिर भी अलग रह रहे, ऐसी परिस्थिति में भी आप म्यूचुअल डिवोर्स ले सकते हैं और यहां पर कोर्ट आपको म्यूचुअल डाइवोर्स दे देगी और वो भी 1 महीने के भीतर डाइवोर्स हो जाएगा। लेकिन जहां पर कोई सबूत नहीं है आपके पास में और आपका जो पार्टनर है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, वो ये कहता है कि ना मैं डिवोर्स दूंगा, ना साथ रहूंगी, ना मुझे डिवोर्स देना है, ना मुझे साथ रहना है, चाहे वो सामने वाला पति हो चाहे पत्नी हो, ऐसा कह रहा है क्योंकि उसे पता है इसका कोई भी सबूत नहीं है तो इसे कभी डिवोर्स नहीं मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास में एक रास्ता निकलता है कि आप न्यायालय जाएं, न्यायालय से निवेदन करें। तो न्यायालय आपको आर्टिकल 142 के अंतर्गत ऐसे मामले में जब ये देखती है कि आपके पास भला ही कोई भी सबूत नहीं है लेकिन आपका पार्टनर आपके साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि न्यायालय खुद प्रयास करती है, न्यायालय अपने स्तर पर प्रयास करती है, मीडिएशन सेंटर भी अपने स्तर पर प्रयास करता है। जब न्यायालय भी विफल हुआ, मीडिएशन सेंटर विफल हुआ, खुद पति या पत्नी जो है वो भी विफल हुआ, उसके रिश्तेदार भी विफल हुए, सामाजिक लोग भी विफल हुए, तो फिर कोर्ट कहती है ऐसे मामलों में कि जबरन इस रिश्ते को चलाने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि यहां पर अपने पार्टनर के प्रति कोई सम्मान ही नहीं है। तो ऐसे में ये मेंटल क्रूरल्टी साबित होती है और मेंटल क्रूरल्टी के आधार पर आर्टिकल 142 के अंतर्गत ऐसे मामलों में डाइवोर्स दे दिया जाता है। तो न्यायालय अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए बिना सबूत वाले केस में भी डाइवोर्स दे देती है। अब बात कर लेते हैं कि डाइवोर्स के साथ साथ सभी केसेस को निपटाने की। तो आमतौर पर देखा जाता है कि पति पत्नी के विवाद वाले मामलों में ज्यादातर कोर्ट का एक अहम रोल होता है, मीडिएशन सेंटर का भी अहम रोल देखने को मिलता है कि जब भी आप मीडिएशन सेंटर जाते हो या फिर कोर्ट जाते हो तो सबसे पहले आपको यही समझाया जाता है कि आप लोग या तो साथ रहिए और अगर आप लोगों को साथ नहीं रहना है तो दोनों लोग बैठकर आपसी समझौते के आधार पर, आपसी सहमति के आधार पर सेटलमेंट कर लें और सारे केसेस को निपटाते हुए म्यूचुअल डाइवोर्स ले लें। ये दोनों पक्षों के लिए अच्छा होता है और लगातार कोर्ट इस पर प्रयास करती है। इसके अलावा जब डिवोर्स हो जाता है और फिर भी कार्रवाइयां जारी रहती हैं तो न्यायालय ये कहती है कि जब डाइवोर्स हो गया तो बाकी कार्रवाइयों को जारी रखना उचित नहीं है, उन कार्रवाइयों को भी रद्द कर दिया जाए। ऐसे जजमेंट भी देखने को मिलते हैं। तो डाइवोर्स के केसेस में अब पहले की अपेक्षा वर्तमान में कई मुद्दों पर न्यायालय विचार करती है और उन मुद्दों के हिसाब से अलग अलग नियम के अंतर्गत कोर्ट अलग अलग केसेस में अलग अलग फैसले सुना रही है। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज की स्टडीज के इस लेक्चर में इतना ही। मैं हूं केस जैन, नमस्कार।